जय श्री श्याम दोस्तों, यह कोई काल्पनिक घटना नहीं है, पूर्ण रूप से सत्य घटना है बाबा के चमत्कार की, जो आपके साथ साझा कर रही हूँ। एक व्यक्ति जिसका नाम सक्षम है, पूरी तरह से नास्तिक, कभी मंदिर नहीं जाता और यदि मजबूरी में परिवार वालों के साथ मंदिर जाना भी पड़ता तो वह मंदिर के गेट पर ही खड़ा हो जाता, अंदर मंदिर में नहीं जाता था। परिवार वाले बहुत जिद करते तब वह सिर्फ एक ही बात कहता कि यहाँ तक आ गया हूँ, बहुत है। अगर इनको मुझे अंदर बुलाना है तो पहले इनको मेरी परीक्षाओं से गुजरना होगा, अन्यथा मेरे को यकीन दिलाना होगा कि वास्तव में इनका अस्तित्व इस धरती पर है। सक्षम जानबूझकर मंदिर के पास बैठकर शराब पिया करता था या जानबूझकर शराब पीकर मंदिर में अंदर जाता था, लेकिन मूर्ति के कभी भी दर्शन, भगवान के दर्शन कभी नहीं करता था। यह क्रम लगातार 8 साल तक चलता रहा। परिवार के सदस्यों के साथ वैसे ही मंदिर तक जाना और मंदिर के अंदर नहीं जाना, यही क्रम चलता रहा। परिवार वाले भी सक्षम के इस बर्ताव के कारण बहुत दुखी थे। फिर सक्षम को काम के सिलसिले में घर से दूर शिफ्ट होना पड़ा। वहाँ पर वह अकेला ही रहता था। सुबह के शाम तक नौकरी में रहने के बाद शाम को वह घर आ जाता, खाना बनाकर खाता, पर कभी भूले से भी भगवान का नाम नहीं लेता था। धीरे धीरे काम की अधिकता बढ़ने लग गई। सक्षम पूरी तरह से व्यस्त रहने लग गया। शाम को घर आने के बाद भी वह अक्सर अपने काम में लगा रहता था। इसी दौरान उसी के दफ्तर में काम करने वाली एक लड़की के साथ उसके प्रेम संबंध बनने लग गए। धीरे धीरे वह उन प्रेम संबंध में खोने लग गया। दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। कुछ समय के बाद दोनों ने पारिवारिक रजामंदी के साथ शादी कर ली। शादी के कुछ ही दिन हुए थे कि सक्षम को किसी काम के सिलसिले में वहां से जाना पड़ा। इस दौरान सक्षम की पत्नी अकेले ही घर में रहती थी और दिन में नौकरी पर चली जाती थी। सक्षम की पत्नी को अकेले रहने पर अक्सर बहुत ज़्यादा डर लगता था, जिसके कारण वह बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई। रात को सो नहीं पाती थी, जिसके कारण धीरे धीरे वह बीमार होने लग गई। सक्षम को जब यह बात पता चली तो वह जल्द ही वापस आ गया। सक्षम ने अपनी पत्नी का चेकअप जब डॉक्टर के पास कराया तो पता चला कि उसे पहले से बहुत गंभीर बीमारी है, जिसके कारण वह ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल पाएगी। सक्षम को यह जानकर बहुत दुख हुआ, लेकिन वह चाहते हुए भी अपनी पत्नी के सामने यह बात नहीं बता सकता था। इसलिए वह उसकी बहुत केयर करता है, हर पल उसका ख्याल रखता है, लेकिन साल भर बाद ही वह उसे छोड़कर चली जाती है। इसके बाद सक्षम पूरी तरह से टूट जाता है। उसका अकेलापन उसे धीरे धीरे पागल बनाता चला जाता है। उसका मन किसी भी चीज़ में नहीं लगता। अक्सर वह सिर्फ मौत के लिए ही सोचता रहता था। कोई भी सक्षम को संभाल नहीं पा रहा था। वह अक्सर शराब के नशे में एक कमरे में बंद रहता था। ना किसी से मिलना, ना किसी से बात करना, किसी भी पारिवारिक या सामाजिक कार्यक्रम में वह शामिल नहीं होता था। उसने पूरी दुनिया से अपने आप को अलग कर लिया था। आखिरकार एक दिन वह अपनी यह लीला समाप्त करने की सोच लेता है और आखिरकार दीपावली की रात वह अपने आप को फांसी का फंदा लगाकर लटकाने के लिए तैयार हो जाता है।
पूरी तरह से सब तैयारी हो जाने के बाद फंदे में अपनी गर्दन डाल देने के बाद पता नहीं क्या चमत्कार होता है क्या नहीं, वह अपने दोस्त को फ़ोन करता है और उसको बोलता है कि तुम गाड़ी लेकर आ जाओ, हम कहीं चलेंगे और हमको 2 से 3 दिन लग सकते हैं, हो सकता है ज़्यादा दिन भी लग जाएं, तो उसके हिसाब से कपड़े भी रख लेना। और वह लोग रात को करीब 1 बजे निकल जाते हैं। कहाँ जाना था कहाँ नहीं जाना कुछ नहीं पता। उसका दोस्त गाड़ी चलाता रहता है, बस गाड़ी चल रही थी, जा कहाँ रहे थे दोनों को ही नहीं पता था। पूरी रात चलने के बाद सुबह वह एक जगह पर रुककर मुंह और हाथ धोकर आराम से चाय पीते हैं। थोड़ी देर बैठने के बाद जब सच में उनकी नींद पूरी तरह से उतरती है तो वह देखते हैं कि वहाँ पर काफ़ी सारी भीड़ थी लोगों की। कुछ निशान लेकर लोग उनके सामने से गुजर रहे थे, जय श्री श्याम के नारे लगाते हुए। फिर उन्होंने चाय वाले से पूछा, यह कौन सी जगह है? चाय वाले ने बताया कि यह पवित्र खाटू नगरी है। अभी आप सीकर जिले की खाटू नगरी में हो। यहाँ शीश के दानी बाबा खाटू श्याम का भव्य मंदिर है। दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आते हैं। जो एक बार खाली झोली लेकर आता है वह अपनी झोली भर कर ही वापस जाता है। बस शर्त खाली इतनी है कि वह बाबा को आजमाने के मकसद से ना आया हो। यह सुनकर सक्षम का दोस्त बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो हम लोग जरूर बाबा के दर्शन करेंगे। सक्षम बहुत परेशान था, उसको कुछ भी होश नहीं था। मैं अपने दोस्त के कहने पर लाइन में लग जाता है और लाइन में लगकर नंगे पैर बाबा के मंदिर की ओर धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। थोड़े समय के बाद वह लोग मंदिर के सामने पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मंदिर की 13 सीढ़ियाँ थीं। हर सीढ़ी जैसे अपने अंदर एक अलग ही आशीर्वाद लेकर बैठी हुई थी। जैसे ही उन सीढ़ियों पर पहला कदम रखा, सक्षम के आंखों से आंसू बहने लगे। इसी तरह सीढ़ियों पर हर सीढ़ी पर सक्षम में एक अजीब सी हरकत अपने अंदर महसूस की। आज पहली बार वह मंदिर के दरवाजे से मंदिर में अंदर प्रवेश कर गया था और एकदम श्याम बाबा की प्रतिमा के सामने पहुंच गया था। आज पहली बार प्रतिमा को सामने देखकर सक्षम के कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ श्याम बाबा को देखे ही जा रहा था। उसकी आंखों से आंसू का झरना बह रहा था। थोड़े समय के बाद दोनों मंदिर के बाहर आए। सक्षम ने बोला कि वह एक बार और मंदिर में जाना चाहता है। वह वापस से लाइन में लगा और वापस से मंदिर में गया। वापस से बाबा के दर्शन किए और इस बार जब वह मंदिर से बाहर आया तो सक्षम पूरी तरह से शांत हो चुका था। मंदिर के बाहर निकलने के बाद उन्होंने खाना खाया और वह पर स्थल पर रात होते होते वापस वह लोग घर पहुंच गए। पूरी तरह से थके होने के कारण सक्षम को घर आते ही बहुत गहरी नींद आ गई। अपनी पत्नी के चले जाने के बाद आज पहली बार शायद वह इतनी गहरी नींद सोया था। सुबह जब सक्षम उठा, जैसा कि वह हर रोज करता था, उठते ही शराब पीने लग जाता था। आज भी उसने वैसे ही शराब की बोतल उठाई, गिलास उठाया, लेकिन जैसे ही बोतल का ढक्कन खोला उसे बहुत गंदी बदबू आई, जिसके कारण उसके उल्टियां होने लग गईं। सक्षम समझ नहीं पा रहा था आखिर आज ऐसा क्या हो गया जो शराब की बदबू से ही उसे उल्टी आ रही है। उसने फिर थोड़ी देर बाद हिम्मत की और फिर वैसा ही हुआ। आखिरकार सक्षम ने बोतल को एक साइड रख दिया और सोचने लगे आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। उसे कुछ समझ में नहीं आया।
4-5 दिन ऐसे ही गुजर गए। धीरे धीरे सक्षम बोतल खोलना तो दूर, बोतल को देखते ही उल्टियां करने लग गया। उसकी शराब पूरी तरह से छूट गई। जिस सक्षम के पास कोई काम नहीं था, उसके पास जगह जगह से कॉल आने लग गए। हर कोई उसके साथ बहुत अच्छे से बात करता। सक्षम का व्यवहार भी काफ़ी हद तक बदल चुका था। अब उसका मन धीरे धीरे काम में भी लगने लग गया था। देखते ही देखते सक्षम इतना व्यस्त हो गया कि उसे ना दिन का पता रहता ना रात का। खुद का व्यापार उसका इतना बड़ा चल गया, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। धीरे धीरे सक्षम के पास बहुत ज़्यादा काम हो गया। काम अच्छा चलने से पैसा भी अच्छा बनने लग गया। हर ऐसो आराम, हर साधन उसके पास बनने लग गए। सक्षम के दिमाग में बैठे बैठे ही एक दिन सारी बातें एक घटनाक्रम के रूप में चलनी शुरू हुई। तब उसे समझ आया कि यह सब सारा चमत्कार श्याम बाबा का किया हुआ है। उसने बाबा की पूरी महिमा यहाँ वहाँ से सुनी। श्याम बाबा के एकादशी के दर्शन और एकादशी व्रत का महत्व भी समझा और उसने एकादशी का व्रत रखना शुरू कर दिया। इसके लिए भी उसे विशेष कृपा मिली। आज के दिन वही सक्षम श्याम बाबा में बहुत आस्था रखता है। हर काम को करने से पहले बाबा को बताता है। काम पूरा होने के बाद बाबा को धन्यवाद देता है। घर से निकलने से पहले बाबा को बता कर जाता है। घर के अंदर बाबा की काफ़ी बड़ी प्रतिमा लगा रखी है। एक नास्तिक को आस्तिक बनाना तथा पूरी तरह से बर्बाद हो चुके इंसान को जीवन की राह दिखाना, उसमें जीने की इच्छा जागृत करना। हे श्याम बाबा, यह इस कलयुग में सिवाय आपके और कोई नहीं कर सकता था। हारे के सहारे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। सभी लोग प्रेम से बोलिए बाबा श्याम जी की जय। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसी ही कथा कहानियाँ एवं जानकारियों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद आपका।